दो अघोरी भाई थे जो कि हिमालय की यात्रा के लिए निकले थे। एक नेत्रहीन था जिसका नाम शंभू था और जिसके पास नेत्र थे उसका नाम शंकर था। वो दोनों जंगलों से होते हुए जा रहे थे, तभी एक दानव उनके कदमों की आवाज सुनकर उठ जाता है और फिर शंकर दानव से कहता है, ए दानव, यहाँ से हट जा। हम हिमालय की यात्रा के लिए जा रहे हैं। हम अघोरी हैं। मेरा भाई नेत्रहीन है और मैं इसे सहारा देने के लिए जा रहा हूँ। अरे अघोरी, अगर तुम्हारा भाई नेत्रहीन है तो मैं क्या करूँ? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सभी लोगों को तंग करता हूँ और तुम लोगों को भी तंग करूंगा। ए राक्षस, हमें जाने दे। तुम्हें पता है ना कि हम मुर्दों का मांस खाते हैं। तुम्हें भी कच्चा चबा जाएंगे। अरे अघोरी, तुम्हारे खुद के नेत्र तो है नहीं और एक राक्षस को मारने के लिए चले हो। अभी बताता हूँ तुम्हें। फिर दानव नेत्रहीन अघोरी पर वार करता है और वह वहीं पर मर जाता है। और यह सब होता देख शंभू वहां से भाग जाता है। वो जंगलों की ओर भागता है और वहां से भागकर सीधा काला शमशान चला जाता है। फिर वहां पहुंचकर अपने आप से वादा करता है, अरे उस हरे दानव ने मेरे भाई को मार दिया। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अपना खुद का दानव बुलाऊंगा और फिर उसे मरवा दूंगा। छोड़ूंगा नहीं। अभी यहाँ पर तपस्या चालू करता हूँ और दानव बुलाता हूँ। फिर अघोरी वहीं पर बैठ जाता है और तपस्या करने लगता है। वो एक और दानव को बुलाने वाला होता है जिससे कि हरे दानव को मार सके, और इसीलिए वो तपस्या जारी रखता है। वहीं पर वो हरा दानव गांव में पहुंच चुका था। वहां पर हल्ला मचा रहा है, अरे गांव वालों, मुझे भूख लगी है। जल्दी बाहर निकलो वरना मैं तुम सभी के घर नष्ट कर दूंगा। जल्दी आओ, किसी एक आदमी को भेज दो। मुझे खाना है उसे, वरना मैं सभी गांव वालों को खा जाऊंगा। वो दानव ऐसा कहता है लेकिन कोई गांव वाला बाहर नहीं आता। तभी थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वहां से एक लाल कपड़े पहने आदमी गुजर रहा था। वो दानव की ओर आता है। तभी दानव उसे कहता है, चलो, इतनी देर इंतजार करने के बाद कोई तो आया। अब तू नहीं बचेगा। तुझे मैं कच्चा चबा जाऊंगा। अभी मारता हूँ तुझे। फिर दानव उसे मारता है और उस गांव से चला जाता है। वहीं पर एक घर के अंदर डिम्पल और उसके पापा मोहन ये सब देख रहे थे। तभी डिम्पल अपने पापा से बोलती है, अरे पापा, हमारे गांव के अंदर यह कौन सा दानव आ गया है? अब हम लोग क्या करेंगे? ये तो हम सभी गांव वालों को मार देगा। अरे डिम्पल, अब हम तो इस दानव का कुछ कर नहीं सकते। इसका सिर्फ तांत्रिक या फिर अघोरी ही इलाज निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे तो किसी भी तांत्रिक या अघोरी के बारे में पता नहीं है। हाँ, पर मेरा एक दोस्त है माखनलाल, उसे सब पता होता है। मैं उससे कल शाम को मिलूंगा। तुम जाओ और सो जाओ। ठीक है पापा, मैं तो चली सोने के लिए। गुड नाइट। फिर डिम्पल अपने पापा को गुड नाइट बोलकर सोने के लिए चली जाती है और वहीं पर मोहन भी अपने कमरे की ओर जाता है और फिर सो जाता है। फिर अगले दिन की शाम को वो अपने दोस्त माखनलाल के पास जाता है और वो उसके पास जाकर खड़ा ही होता है। तभी माखनलाल बोलता है, अरे मोहन भैया, क्या हो गया? कैसा आना हुआ आज मेरे घर इतने दिनों बाद? अरे भैया, कभी कभी तो मिल लिया करो। अरे माखन लाल भाई, मिलने तो मैं आज भी नहीं आया हूँ तुमसे। आज भी कोई काम था। हमारे गांव के अंदर एक दानव घुस चुका है जो कि बहुत ही विशालकाय है और हमारे लोगों को मार रहा है। इसलिए मैं पूछने आया हूँ कि अगर तुम किसी तांत्रिक या अघोरी को जानते हो तो बताओ। जानते हो क्या किसी अघोरी या तांत्रिक को? अरे हाँ भाई मोहन, मैं जानता हूँ एक अघोरी को। हमारे गांव के काले कब्रिस्तान के अंदर एक अघोरी रहता है। मैंने सुना है कि उसके भाई को भी उसी दानव ने मारा था। तुम उसके पास जाओ, वो भी बदला लेना चाहता है और तुम भी उसे मारना चाहते हो। ठीक है भाई, तुम्हारा बताने के लिए धन्यवाद। मैं चलता हूँ। उसके बाद मोहन माखनलाल के घर से काले कब्रिस्तान की ओर निकल जाता है। वहीं पर अघोरी ने तपस्या करके एक दानव को जिंदा कर लिया था। तभी वहां पर मोहन चला आता है और फिर अघोरी बाबा मोहन से पूछते हैं, अरे क्या हुआ बेटा? मेरे जैसे अघोरी के पास कैसे आना हुआ काले कब्रिस्तान के अंदर? अरे क्या बताऊं अघोरी जी, आपके भाई को जिस दानव ने मारा था वह दानव अब गांव में आ चुका है और गांव के लोगों को मार रहा है। अब बस आप ही हैं जो हमें बचा सकते हैं। तो ऐसी बात है। अब वो दानव गांव के लोगों को मार रहा है। अब तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे भाई को भी मारा है। मुझे बदला तो वैसे भी लेना है और अब मेरे पास ये दानव भी है। फिर अघोरी बाबा अपने दानव के साथ मोहन के पीछे गांव चले जाते हैं और गांव में वो हरा दानव होता है जो कि लोगों को मारने के लिए आया था। तभी अघोरी बाबा हरे दानव से कहते हैं, अरे ए दानव,
तूने मेरे भाई को तो मारा ही और इस गांव पर भी हमला कर रहा है। अब तू नहीं बचेगा। अब देख, मेरे पास भी मेरा दानव है, वो तुझे मार देगा, तुझे छोड़ेगा नहीं ये। अरे अघोरी, शायद तू भूल चुका है कि मैंने तेरे नेत्रहीन भाई को कैसे मारा था। लगता है तू भी उसी तरीके से मरेगा मेरे हाथों। अरे दानव, ये नहीं मरेंगे बल्कि मरेगा तू। तूने इस गांव पर बहुत अत्याचार कर लिए और मेरे मालिक के भाई को भी मारा है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। अरे ये दानव, तू तो कल परसों का आया हुआ है। मैं तो यहाँ पर काफी समय से राज कर रहा हूँ। तू नहीं बचेगा मेरे हाथों। अगर हिम्मत है तो लड़ो। फिर दोनों दानव लड़ने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद अघोरी वाला दानव अपनी शक्तियों से दूसरे दानव को मार देता है और फिर अघोरी का बदला पूरा हो जाता है और वो मोहन से कहता है, चलो मोहन, अब मेरा बदला तो पूरा हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन जब भी तुम्हें मेरी मदद हो तो तुम मुझे बुला लेना। मैं आ जाऊंगा, बेझिझक होकर मुझे आवाज लगाना। फिर अघोरी और दानव वहां से चले जाते हैं।